नमस्कार। धरती धोरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तरुण व्यास और हर सुबह आप तक पहुंचते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कुछ चेतना जगती है और हम कुछ ना कुछ करने की एक यूँ कहें कि बढ़ जाते हैं उस दिशा में जहां हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और मन में पूरा एक ये होता है विश्वास। और यही विश्वास हमें कुछ पढ़ने से आता है। जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं। ऑब्जर्वेशन होता है, सब कुछ होता है। और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो उसके बिना कुछ भी सोच पाना बड़ा नामुमकिन होता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में अगर जनचेतना है तो वो भी साहित्य को पढ़कर आती है। और जब हम राजस्थानी साहित्य की बात करते हैं तो उसमें राजस्थानी साहित्य महोत्सव की बात होती है, आडावड़ की बात होती है, जहाँ पर राजस्थानी भाषा के विशेषज्ञों और भाषा को किस तरीके से जो बोली कही जाती है इसे भाषा बनाने का किस तरीके से एक वो अलग जगह है, वो बहुत ख़ास है। 8 साल से राजस्थानी साहित्य महोत्सव होता है आडावड़, और वहाँ पर बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज वही जो कहें आडावड़ ही हमारे मंच पर है, धरती धोरारी के मंच पर। तो आइए हम उनके निदेशक शिवदान सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। था को बहुत बहुत स्वागत है। खम्मा साहब खम्मा घणी डीडी राजस्थान पे खास राजस्थानी एक विशेष वो कार्यक्रम है। समझ लीजिए कि आप कहें कि धरती धोरारी तो मैं तो मिट्टी की बात करा, मिट्टी की सुगंध की बात करा, राजस्थान की बात करा, और आप आगा तो यहाँ लाग रहे हो कि वास्तव में एक और सार्थकता होगी राजस्थानी की। सबसे पहली मैं था को धन्यवाद कहता हुआ कहवा, बहुत सारी थे कविताएं लिखा, बहुत सारा मैं कहूँ कि मुहावरा भी अगर मैं जाना तो वे था कि अलग है। राजस्थानी की भाषा में एक एक शब्दा की मतलब लाखों शब्द है जो लोग नहीं जाने हैं, पर वह जानबा में आया। बहुत अच्छा वो काम कर रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सबसे पहली आई कहवा कि एक राजस्थानी में कविता आप रही हुए, फिर भी के बाद प्रश्न की आप पर मैं कुछ बोछार करूँगा। आप कविता राजस्थानी की बात करी तो मैं जी वंश आऊँ बात तो आवला, पर मैं क्योंकि महाराणा प्रताप का वंश में मैंने जन्म लेने को सौभाग्य मिलियो, बाकी सारी बातें करा। पर मैं किया ही यात्रा ने शुरू करी तो मैं केवल तो भूमिका के रूप में राजस्थानी की धव धव करती आंधी जूँ बेरी छाती चढ़ आयो हो, मैं डिगा नहीं दड़ बादल जूँ धर्म ध्वजा फरुकावे हो। प्रताप सिंह जी भी टाइम धर्म ध्वजा फरुकाई ही, और वे कहवे मगरे भाखर टूचे टूचे अलख जगाई खूंटे खूंटे अड़ी खम्हा जान हिमालय घमसाण वियो हो बैरी सागे। दुश्मन साखे जो घमसाण वियो हो वो एक बहुत संघर्षपूर्ण रहो, और आज़ादी री लड़ाई रा आज़ादी रा मतवाड़ा प्रतीक के रूप में महाराणा प्रताप सिंह जी रहा। और बाकी कई बात है, वे धार लियो हो हृदय में, वे धार लियो हर कीमत पे मायडरो मान बचाऊँ रा रजवटरो साखी रजवटरी हैनानी अड़ी गटल प्रणवीर प्रताप कहाऊला, वे प्रणवीर प्रताप कहलाया। तो हमारी पोथीरी भी कविता है, इरे कुछ भाग ने आगे भी बताऊं। और प्रणवीर प्रताप जो संकल्प ने लेर पैदा हुआ वही संकल्प है। ये माटी री गंध आवे, ये कार्यक्रम रे टाइटल में ही भी आया करेगी धरती धोरारी, बस कहते ही और राजस्थान पूग जावे आदमी जी। आ खूबसूरती और राजस्थानी भाषा में बहुत खूबसूरती है। आप अगर अलग अलग जगह भी देखा क्या कि भाई जगह जगह जावा तो पानी बदले तो पानी बदल जाए, लेकिन जो रस रहे जोधपुर जावा तो यहाँ लगा कि भाई एक आओ भगत होगी है, आओ सा बैठो सा। आप ढूंढाड़ी की बात करा तो बठीन है, शेखावटी की बात, हर तरफ आप ख्याल की भी बात करा, हर जगह ख्याल भी हुआ भी मैं लिखा गया। लेकिन अब जब हम राजस्थानी बात करा, मतलब मैं भी अगर कहूँ कि हम राजस्थानी की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग हिंदी में बोलबो पसंद करें और राजस्थानी थोड़ा थोड़ा पाछे रखे, लेकिन आपने इन्हें आगे ले आवनी है, वही अपना लक्ष्य है। बिल्कुल। तो आप कियान एक ही अलग आपके मायने जागी, कियान आपके मन में आयो कि ओ मने आगे बढ़ना है इन्हें लेर मशाल ने। मैं 90 के दशक में जब पढ़तो हो और पोस्ट ग्रेजुएशन कर, मैं दाता सागर ने बैठता परिवार में, तो दाता सा मैंने कागज वहता पुराना पट्टा परवाना भैया पोथियाँ, तो मैं बांसने की कोशिश करता, खोल तो दाता सा निकाल देता, मैं कठोकार तो आलिया मुलार, और विमान कहते पूछ तो कि दाता ये मतलब कहाँ है, क्या वो समझ में आती को नहीं, तो कहता बेटा वो तो दोरी है थाऊ को नहीं पड़ी जे, तो दाता आपा नहीं भरना तो बच्चा आपनी किया किताबा नहीं भणेगा कौन, यदि आप मने नहीं बताई सक रहा हो तो मुँह दूजा ने कहीं बताऊंगा, मारे बच्चा बच्ची ने बनिदान तो ब्याह भी नहीं भी हो, तो पर एक सपना हो
फिर बाद जब आगे जब मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करी तो मने लागू कि भारत रे 18 भाषावां में भाषा में परीक्षा दे सके आदमी, और 74 अकादमी ने सेंट्रल एकेडमी जो है बठे राजस्थानी भाषा चल रही है, पर अपनी राजस्थानी भाषा में आदमी यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे सके राजस्थान की सिविल सर्विसेज में, तो अपना बच्चा पिछड़ता जा रहा। तो मन लागो पटवारी है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, ये कठो बनेगा। ठीक बात। तो आप पीठ जब मैं खुद महसूस की थी, मन लागो कि यार अपने बच्चे तो कुछ बन ही नहीं सकते, तो काई मैं केवल सेवा करण खातिर ये मुहिम ने उठाई। और मैं देखियो कि हमारे लोकाचार में, लोक संस्कृति में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जाने हवेर करने की जरूरत है। नब्बे आखिर में आता आता मुहिम शुरू करी, लोग जुड़ता गया, जोश हो, जवानी रो जोश हो, और टीम बना दी और सोचियो यो कि राजस्थान के युवाओं को हम प्रेरित करेंगे, उनके लिए रोजगार उन्मुख व्यवस्था कर सके, और हम नया कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ व्यवस्था है उसी में से उनको निकाल के देंगे। बस इन बात मुहिम शुरू हुई, क्योंकि हम आपा कोई नयो करण जावा तो शायद बहुत लंबा समय, बहुत लंबी यात्रा लगेगी, पर जो हमारी किताबों में लिखा हुआ, हमारी पोथी बहियों में लिखा हुआ, अगर उसको पढ़ने वाले बच जाए तो ये हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और प्रताप सिंह जी जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, एक बहुत बड़ी लंबा संघर्ष करा, तो महाराणा प्रताप जी तो होल्ड कर नहीं सका, पर हम इस जीवन में आए हैं तो हमारी सार्थकता तभी होगी कि हम ऐसा कुछ काम कर जाएं जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। खून तो वही है और आप वंशजों का। अच्छा मन, आप बताओ कि आप जब पढ़ता, और आपने दातार सिंह जी की बात करी, वह भैया जो थे देखता पढ़ता, तो स्कूल में पढ़ता पढ़ता जब किताबें पढ़ता थे तो कौन सा सब्जेक्ट पसंद आता, इतिहास पसंद आता कि कोई और? क्योंकि थे लिखबा में भी बहुत माहिर हो, तो बठूँ कहीं कोई बचपन में कोई चीज़ निकल रहा है कि कविता लिखबो और कठूँ क्या? मैं इतिहास पढ़नो तो मन बोरिंग लागतो, फ्रांस की क्रांति पढ़ो, जर्मनी का इतिहास पढ़ो, तो मैं ये दूजा दूजा नाम याद रखा, मन याद भी नहीं रहता। अच्छा। तो बस वो पास करने खातिर भले ही मैं मास्टर कर ली, तो मन यूँ लागता है क्या पढ़ना, उससे होगा क्या, मिलेगा क्या? तो कई बार यूँ अणमुझो लागतो। अच्छा वो कहीं कि अगर मैं अपने परिवार के बारे में या राजस्थान के बारे में या भारत के बारे में कोई चीज़ जानकारी देना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो आप रुचियों पढ़ोगा। अब इतिहास में ऐसी चीज़ें आएगी तो बोरिंग सब्जेक्ट लागतो। मने अगर कोई अपीलिंग सब्जेक्ट हो तो मने गणित बहुत अच्छी लागती, गणित रुचिकर विषय हो, हमारा रुचिकर विषय हो। और लेखन में तो चूँकि जब मैं 10वीं 11वीं में आया तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखता, रुचि ही डायरी लिखने रो मारो शुरू शौक है। मतलब आप समझ लो कि मैं जब समझ पकड़ी मेरे बाद 8वीं 10वीं में आयो और एक डायरी पकड़ ली हाथ में, रोज शामरा लिखनो हमारी रुचि होगी और डायरी लिख दो। पच मारे कुछ मित्र ऐसा हा बे अकादमी में बारे मारे पारिवारिक परिवेश ऐसो हो कि बे लोग लिखता हा, पढ़ता हा, तो साथे बैठता, तो वो संस्कार और पच चीज़ें धीरे 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 प्यूरीफाई होती गई। हर आदमी का एक फेज आया करे, कदे ड्रामो करता हा, कदे लिखता हा, और हर क्रिएटिविटी में यूनिवर्सिटी में रिया तो फाइन आर्ट्स का विद्यार्थी, फाइन आर्ट्स में कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लियो, बाद में जाता जाता खेल खिलाड़ी बन गया। तो हर फील्ड में आप अपने अजमार देख लियो कि आप कट फिट वहाँ समझ में आयो कि धरती जुड़ा रहे वहाँ तो आप फिटा, धरती जी ऊंचा गया उड़ जाओ। अरे धरती धोरा रही है। अच्छा थे जो पहली कविता लिखी बा काई विषय रही और भी कविता के पाछे काई इंस्पिरेशन रही हो सी, मतलब थे मारवाड़ी में ही लिखी, राजस्थानी में लिखी या हिंदी में लिखी? पहली कविता जबकि पहली कविता भी नहीं यूँ कहूँ कि शुरुआत 10 साल मैं हिंदी में ही लिखता हो। अच्छा। या तो हिम्मत नहीं होती या भी तरीक़ों भाव फ्लुएंसी नहीं आती। तो हमारे एक साथी आया जब मैं आंदोलन में आया और आंदोलन रो काम शुरू करियो, तो एक जापानीज स्कॉलर हा बे आया और बे मानू मिलिया, बे हमारे संपर्क करियो, बात करियो कि अच्छा आप लोग काम करते हैं ना, इस बीच में इंटरप्रेटर बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। तो कई सवाल करिया, कैसे करते हो आंदोलन, कैसे है, राजस्थानी कितनी रिच है, क्या ज़मीन पे। एक सवाल बहुत ख़राब करियो जो मैंने थोड़ो सो मायने तक हिलाए गयो कि आप सपने कैसे देखते? अच्छा। तो मैं क्यों कि यार सपने तो हिंदी में देखते हैं। देन यू डोंट फॉलो राजस्थानी। इनमें ही ओड़ू आई है, इनमें ही हिचकी आई है, इनमें ही काग फरूके है, इनमें ही दूसो बाजो है, इनमें ही डंको बाजो। शक्तिदान जी कवियारी कवि बाजगी सपना अगर आपने राजस्थानी माना शुरू हो जावे
भी दिन से मैं प्रेरित हो गया कि यार अब सपना भी राजस्थानी में आना चाहिए। बात है बहुत तो वो हाँ जबरदस्त। मैंने भी आ बात सुन मैं मारा भी यहाँ रोंगटा खड़ा हो गया। कई बात की है कि सपना भी मैं देखो जना तो थे बिना आगे बढ़ा सको, नहीं तो एक तरफ हिंदी में सपना देखो या अंग्रेजी में देखो और बात करो राजस्थानी का, बात ठीक कौन लगे। हाँ तो अब तो 365 दिन मन सपना ही राजस्थानी के मतलब उठता बैठता जागता सोता राजस्थानी दिखे, राजस्थान का नौजवान दिखे, राजस्थान की संस्कृति दिखे, इतनी रिच है काई बताऊं। आदमी की पोशाक सु, पहरावा सु, रंग सु बिना आप आइडेंटिफाई कर सको किसा डिवीजन को आदमी है। बिरो साफो का कलर सु आप आइडेंटिफाई कर सको वो गमी में है या वो खुशी में। इतनी रिच कल्चर, इतनी समृद्ध संस्कृति और आप ये अवेयर नहीं कर रहा, आ थोड़ी सी पीड़ा होया करे। वही तो है रंग रंगीलो राजस्थान, सब रंग है पर पहचान की जरूरत है। और अब पहचान में आ रहा है आपके जीवन का, लोग आगे बढ़ आ रहा है और कहे कि ये है हमारा राजस्थान, आ भाषा है अपनी, आ संस्कार है, ए हमारी वेशभूषा है, इन्हें समझो। युवाओं ने इमें जोड़वा को थे बहुत अच्छो कार्यक्रम शुरू करिया। मैं आपने बहुत बहुत बधाई दूं कि आप संस्थापक भी हो, मेरा अध्यक्ष भी हो मोटियार परिषद। मोटियार मतलब युवा राजस्थानी मोटियार। हाँ। तो ये मोटियार परिषद के पाछे आप रो कई फील रही हो कि भाई कियान करना कहीं लगी आ बात युवाओं के लिए? बस हाँ बिल्कुल जरूर। और वो टाइटल जो है नहीं, मैं राजस्थान युवा परिषद भी कर सकता पर माने लागू कि राजस्थान मोटियार होते ही आदमी कोशिश करे यार ये क्या है, जिसको अननोन आदमी है, बाहर लो आदमी है, तो उन्हें बताऊंगा मोटियार यानी यूथ है, युवा है। 2000 के दशक में 2000 में मैं इन्हें स्थापना करी। मेरे साथ एक बहुत लंबी यात्रा है। मैं क्यों कि जिर बात जब अपन लागो कि अब बच्चा रो भविष्य आने वाला समय में वही देखना है कि राजस्थान रे बच्चा ने 85% जॉब रिजर्वेशन स्टेट में मिले जो भारत के दूसरा प्रांत में हो रही है। कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं कि कोई नई चीज़ नई प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं, या पढ़ाई में हमारा पाठ्यक्रम के हिस्से में हमारा राजस्थान पढ़ाया जाए, हमारा इतिहास पढ़ा जाए, हमारे गौरवपूर्ण संस्कृति को बचाया जाए, हमारी जो समृद्ध विरासत हमारे आसपास है, गेर है, घूमर है, गौरी है, पाबू जी है, गोगा जी है, तेजा जी है, हमारे बच्चे वो जानते ही नहीं है। बिल क्लिंटन कौन है, बराक ओबामा कौन है, माइकल जैक्सन कौन है, रोनाल्डो कौन है जी। अरे भाई आपने दाता सारी 3 पीढ़ियां आपने याद नहीं और रोनाल्डो की 5 पीढ़ियां आप याद रख रहे हो। ठीक बात है। तो ये जब पीड़ा है, इस दर्द को आप कब समझेंगे? जो आपको विरासत में मिला है, जिस जमीन पर आपने जन्म लिया है, आप उसकी अवेयर नहीं कर रहे हो। आप बात जब महसूस हुई भी दिनों ये संकल्प शुरू करियो कि नहीं हम करेंगे, जिएंगे मरेंगे केवल राजस्थान के लिए। अगर देश के किसी और हिस्से में पैदा होते तो वहाँ के लिए करते, हमें किसी से विरोध नहीं, कोई गुमेज नहीं। जैसे एक गुलदस्ते की या एक बाग की खूबसूरती अलग अलग फूलों से, उसकी क्यारियों में अलग अलग फूल लगे। ठीक बात। भारत एक गणराज्य है, हमारी जुबान का क्यों खोस रहे हो? हमारी जुबान जकी है जिसने हिंदी को इतना समृद्ध किया। हिंदी को हम विश्व भाषा बनाने के लिए चले हैं। हिंदी आज हमारे सर का ताज है जी, दुनिया में संपर्क के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको विश्व की सूची में ला रहे हैं। पर हिंदी को समृद्ध किसने किया है? अवधी है, मैथिली है, भोजपुरी है, होटी है, राजस्थानी है, हमारी क्षेत्रीय बोलियों ने, क्षेत्रीय भाषाओं ने। और हमने क्या किया, एक कुछ समय के लिए राजनीतिक व्यवस्था में हमने हाथ खड़ा किया, ठीक है हम आपके पक्ष में वोट देते हैं, और आपने हमारी उस कमजोरी को, नादानी को, नासमझी को आपने हथियार बना लिया। तो इका पाछे ज्यान आप बात कर रहे हैं युवा की। हाँ। लेकिन इमें एक बात आए कि चलो सरकार अपनी जगह है, पर आप घर की बात करा, संस्कार तो घराऊ आवे। आप देखा कई जो परिवार है, आप क्या कराना कि जठने पहुंचे बैलगाड़ी, बटे पहुंचे मारवाड़ी, मतलब यानी इनका जगह पूरे विश्व में मारवाड़ी व्यवसायी है। वह जावा है, और पुराना जमाना की बात करूं मैं, आज से 50, 60, 70 साल पुरानी, वह जावे है बटे व्यवसाय कर रहे हैं, वह बात मारवाड़ी में ही करे आपने घर में, बाकी भाषा भी सीख ले, साउथ की भी सीख ले बच्चा। लेकिन फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बच्चा ने वहां से दूरी लागबा लागी, नहीं लोग कहे अरे राजस्थानी में बात कर रहे हैं, नहीं। तो अब बात था ना ठेस लागे कि यार नहीं होनी चाहिए। जब भी आदमी, अगर आप रे दाता साहब, ग्रैंडफादर या पिताजी आप रहे, और आपको जब आप उनके साथ जाते हैं और आपको लगता है कि ये इनका परिवेश, इनका पहनावा, इनका कपड़ा ठीक नहीं है, ये ठीक से नहीं पहने, और जब आप हीनता का अनुभव करते हो, आप आत्मग्लानि होती है, तो ये आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। वो आपके पिता हैं, दादा हैं, उन्होंने एक पीढ़ी देखी है जी। तो जब
आप क्या मुकाबला करोगे? उन्होंने तो आपको आंगली पकड़ था मोटो करियो। कई बात। अब आप थोड़ा सूट बूट पहनना सीख गया तो आपको नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, वो पीथड़ कागज लिख भेजो है, वो कन्हैयालाल जी सेठिया की जी कविता है पाथड़ और पीथड़। हाँ, हूँ आज बिलक तो देखूँ हूँ हिंदवाणी सूरज ने। तो ये जो भाव है वो प्रताप सिंह जी या कोई भी बात हो जिसने भी लिखी, तेजा जी ने लिखी, गोगा जी ने लिखी, व्यापारी भाषा में बात करी। जब भी लिखा तो बाकी दिमाग में ही वही हो, तो सपना भी वही देखा तो वही हाँ, चीज देखी। अब जिकी बात आप पूछी कि नौजवान का क्यों हीनता का, तो मैं तो जगह प्रवासी राजस्थानी वाने जिन सैल्यूट क्या हो नहीं अभिवादन तो खमागणी यही वास्ते करूँ आपने कि आप तो सांस्कृतिक राजदूत हो, आप कोसों दूर बैठा लगाओ पर घर में आप राजस्थानी बोलो, राजस्थानी वापरो। दुनिया का टॉप मिलेनियर ट्रिलियनियर जो है नी वह राजस्थानी है। राजस्थान की शौर्य सूची में महावीर चक्र और पद्मश्री महावीर चक्र वाली शौर्य सूची में सबसे ऊपर जो है नी 13, 14, 15 सारा राजस्थानी है। राजस्थानी कठे पीछे नहीं है, या तंबावती नगरी अठे ज्ञान और विकास अठे भी हो। नरेंद्र ने विवेकानंद बनाया तो खेतड़ी अजीत सिंह जी बनाया। अगर सभ्यता की बात करो तो आहड़ सब सुनी 4,500 साल पुरानी सभ्यता आप आहड़ सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता अठे भी ले। राजस्थान कठे पीछे नहीं है, न ज्ञान में, न विज्ञान में, न समझ में। मोटियार की बात है, जब तक हम अपनी भाषाओं को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे। लोगों को लगता है कि अब अंग्रेजी आई तो इंग्लिश में थोड़ा 2-4 सेंटेंस बोल देवा तो आप आपने स्मार्ट बता देवा, लोग सामने इंप्रेशन झाड़ देवा। जब लोगों को ये लगता है तो आपसे प्रेरणा लेता साथी। ई वास्ते थली में जो जैसलमेर में बैठो बच्चों जो मैंने सुन रही हो, या अबार आप वागड़ में बैठ मैंने सुन रहे हो, बांसवाड़ डूंगर पर बच्चों, तो आपने लाग रहे हो नहीं ये आदमी तो अपने 18 ही है पर पैरा वो यूँ लागे। पर जब आप मारी बात में सुन रहे हो तो आपने लागे नहीं आदमी सही है, कामरी बात कर। अच्छी बात बोली आप। देखो अलग अलग हिस्सा में, देश के अलग अलग राज्य में वहाँ का अखबार भी छपे भी भाषा में, लोग भी मैं बोलबो गर्व महसूस करें। हाँ। और बे दूसरी भाषा ने एक तो कोनी प्राथमिकता देवे, मतलब हमारी भाषा फर्स्ट, बाकी पढ़वा लिखवा की और दूसरी हो सके। अब बहुत अच्छी बात हुई। तो ये में आपने टाबरा ने समझना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप अभिनय से भी जुड़िया रहा, आप बहुत सारा नाटका में काम करया और भी के मार्फत भी थे अलग जगह कि भाई जन चेतना हुआ है, लोग समझे कि भाई अपनी भाषा। आपा देखा कई नाटककार है जो लिखा करे है, मैं तो भूल गयो भी एक नाटक है, खूबसूरत बहू भी है, बाने देखबा में भी आनंद आवे भी भाषा में भी, पर इकी कमी और थे इन्हें की तरह आगे और बढ़ावा की सोच रहे हो और आप कई कई पे स्टेप लिया बा, बताओ साहब। एक तो कर्नाटक में आप दक्षिण का कोई प्रांत में जाओ तो बैठे जो आपा के फिल्मा चाल ले पीवीआर में यूं बैठे टिकटेड शो बुक विया करे। उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का नाटक है, एक महीना तक वे नाटक चालिया करे। क्या हम राजस्थान के रंगमंच को इतना समृद्ध नहीं कर सकते? क्या राजस्थान की लोकनाट्य शैली कमजोर है? गवरी है, घूमर है, गैर है, फाग है, क्या क्या चीज कम है, किस चीज में कमी है? कितना ही ख्याल हुआ आपने, ख्याल कुछ आमनी ख्याल है, हाँ, रम्मत है। क्या हम उसको मजबूत नहीं कर सकते? ये नाट्य शैलियाँ हैं, लोकनाट्य शैलियाँ हैं। अब आप उसको एक सांचे में पिरोसने लग गए, आप उसको एक स्क्रिप्ट लिखने लग गए, बिना कोई लाइट कैमरा इफेक्ट डालने लग गया। हमारी पीढ़ियाँ यही करती आई है। क्या हम उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसको मॉडर्नाइज नहीं कर सकते? क्या लोकनाट्य को बचाना नहीं चाहिए? क्या हमारे संस्कार और संस्कृति, आप दुनिया के दूसरे हिस्से की चीज़ें ला के कि यूएन में ऐसा हो रहा है इसलिए यहाँ करना चाहिए। अरे हमारे पुरखे कर गए पर आप में समझ नहीं रही। हमारे अमृता देवी है, अमृता देवी जी बिश्नोई कहीं के 60-60 रुख तो भी सस्तो जान है, और आप कह रहे हो कि प्लांटेशन होना चाहिए, पर्यावरण बचना चाहिए। अरे बात देगी है। और वो सेनानी आज प्रीत प्यार निशानी जकी बात या तो पद्मन ने बात करो है ना, जौहर की बात करें भी मैं आगे मैं बताऊं आपने, और या पचे हाड़ी रानी इंदर कंवर बा सेनानी शीश काट दे दियो, सेनानी बा हैनानी देवे। पर गुलाब, अब क्या प्रीत प्यार की निशानी गुलाब होने लग गया? अरे भाई यहाँ तो संस्कृति और संस्कार की रक्षा के लिए सिर काटने में भी कोई पीछे नहीं रहता था। वही तो राजस्थान। और हम उस राजस्थान की विरासत को भुलाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं। ख़ास तौर से हम अपने लोगों को कनेक्ट कर पाएँ, जोड़ पाएँ और एक मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएँ, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ई पर आप कोई एक ई बात पे कोई कविता गढ़ी, कोई कल्पना आई? मैं एक शब्दकोश मौन है पोथी से एक रचना की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। जब तक रहेगा धरती पर आखिरी बीज, मैं रहूँगा यहीं अंकुरित होकर, हर फसल के साथ
बरगद के मानित फैल जाऊंगा, तुम्हारे दावे जुठला दूंगा कि खत्म हो रहे हैं वनवासी, लुप्त हो रही है उनकी भाषा। आप कह रहे हो कि इंसान वनवासी खत्म होते जा रहे हैं, उनकी भाषाएं चली जाएगी। नहीं नहीं, ये तो आदिम नदी घाटी सभ्यता की खोज के साथ साथ जब जब करोगे, इन आगे बहुत लंबी कविता है, ये भाषा निकल के आएगी। भाषा की खूबसूरती है, भाषा निकल के आएगी। पर हाँ, अगर सरकार को चाहिए इसको रोजगार से जोड़े, इसको राजभाषा बनाए। हमारा साइन बोर्ड जो है, हमारी जो सांकेतिक भाषा है, हमारी संवाद की जो है, जज, कलेक्टर, डॉक्टर, तो जब वो बात अगर मैं कर सकूं तो देहातरा आदमी ने फक्र अनुभव हुई कि हमारी बात है एसपी साहब सुन रहे हैं। और उन आसान भी लागी कि साहब कहीं नहीं जाने साहब, हाँ। मैं नहीं जाने हिंदी कहीं बोलिया करे। हाँ। भाई आप गांव में ही जन्मिया, गांव की पूरी चीज भाई परिवेश आपने पूर्वजा का रखा। हाँ। अब भाई कई भाषा नहीं जाने साहब। हाँ। कई तो लोग लिख पर नहीं जाने। हाँ। निरक्षर भी रिया करे पुराना जमाना। लेकिन अपनी भाषा में जब बात आवे तो लगे आपनो आदमी हमारी बात समझ सी। बस बस बस। और जो एक्सप्रेशन है ना वह अपने आप आवे, फिर आदमी समझ जावे ना, तो वह बात बहुत अच्छी। एक मायने अब मैं आपसे एक बात करूं, क्योंकि आप इतना इन्हें यह सोचो कि आपने रोजगार के साथ भी जुड़े थे। मारे ख्याल में 8 साल पहले जब वो सोचो सी कि एक राजस्थानी साहित्य महोत्सव भी हुए, लोग सोचे कितो तो साहित्य हो सी सा है, लोग सोचा हो सी अरे क्या आपने कहीं कठिनाई है ये भी टाइम? नहीं, मन तो कहीं करना ही नहीं हो। जो मैं बताई कठिनाई तो यूँ है, कोई भी आप काम करने जाएंगे तो वातावरण निर्माण करना होता है। मैं अगर इजाज़त है तो यो मैं इन बताऊं कि आडावल आडावल जो है, और दिख रही हो आपने आड़ीवली, ये जो मध्य गुजरात से लेके और रायसीना हिल्स जहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, अक्रॉस द लाइन जावे पूरे राजस्थान रे। आड़ी वली आप लोग गांव में समझो, जगह केलू पोस्ट मकान रे ऊपर डांडो जो नाकिया करे बिन बड़ी किया करे, अक्रॉस जा रही आड़ी वली है, इनो नाम हो। अब इसका नाम आते आते अपभ्रंश होते हुए आपने अरावली कर दिया, इसलिए आपका तो अरावली हिल्स एग्जैक्टली दिस इज आड़ीवली और आडावल बनियो। आडावल रो मतलब ही तो ये है कि यहाँ री कने आने कने जितनी भी जनजातियां हैं, जितो भी समाज है, जितो भी समुदाय है, बिखरियोड़ो है, उसकी संस्कृति को सहेज के आर्ट है, आर्ट कल्चर है, आर्टिजियन है, लिटरेरी वर्क है, हर आदमी को अपन रोजगार से जोड़ सके, या हम कुछ नया पैदा नहीं करें पर जो उसके पास है उसको संभाल के दुनिया को बता सके भैया ये है, ये हमारा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने वन स्टेशन और एक उत्पाद, है ना, एक स्टेशन एक उत्पाद, ऐसा एक प्रयोग चल रहा है जी। तो केंद्र की इतनी बढ़िया योजनाएं आ रही, क्या हमारे गांव की, हमारे शहर की, हमारे जिले की क्या आपके पास नहीं है? सब कुछ तो है, आप तय तो करिए, आप निकालने की कोशिश कीजिए। है, हम संभाल नहीं रहे इसलिए वो रोल रही हो। मैं एक बहुत अच्छी बात मैं साझा करूं आपसे कि एक छोटी सी बात आजकल सोशल मीडिया पढ़वा में आवा है। 3 आदमी अलग अलग आपने राजस्थान के अलग अलग जगह, एक राजस्थानी ले लियो, एक साउथ इंडियन ले लियो, एक कोई और स्टेट रो ले लियो, असमी ले लियो, वह जब अंग्रेजी बोले तो आप आंखें बंद कर बता सको कि वो राजस्थानी अंग्रेजी बोलियो है, वो साउथ इंडियन अंग्रेजी बोलियो है। लेकिन बन अगर कह दियो आपनी जो संस्कृत भाषा की बात करा, बन एक एक मंत्र दे दियो, आपने एक एक मंत्र बोलने है संस्कृत में, वह बोलेला तो आप पहचान नहीं सकोला और राजस्थानी बोलियो है और साउथ इंडियन बोलियो, क्योंकि भी भाषा की वैज्ञानिकता है। देखिए तो यही अपनी जो राजस्थानी भाषा है, इको जो बोलबा को तरीको है, अपने तालु को तरीको है, जीव को जिया अड़ बोला आप, पानी बोला, खाणो बोला, इमें आपनोपन आवे। और आप तो जियान कोई टक्कर भी होता है सब भछीड़ लाग गई, तो भी मैं फील जी को आवे ना, एक्सप्रेशन वाली भाषा है राजस्थान। जब अठे इमें ही बात निकल आई तो गंगनहर जब बनी तो गंगा सिंह जी और लियो कि भाई जब भर्ती होगी, नहर आएगा, पानी आएगा तो कैसे आएगा, इसमें इन वाड़ा में चाल ली तो वह कियो कि साहब आएगा, पानी आएगा नदी से, कल कल छल छल करता हुआ आएगा। अच्छा फिर पानी बोलेगा कैसे, कल कल छल छल के साहब वाड़ा में पानी क्यों आए, तो तू बता भाई, लेबर ले ने अभी मजदूरी के लिए, वो कहे साहब वाड़ा में पानी आए जनता खड़ल खड़ल करता आए, तो खड़ल खड़ल करता आए बिन साइड में काट दिया, तो वह सारे ही खड़ल खड़ल घड़ा तो घड़ा खड़ा पोड़ पट्टी जिकी है नी, यह खूबसूरती है। आप राजस्थान रे अलग अलग क्षेत्र में भी जा बोली गज जी ने क्या संवादी भाषा माध्यम रे रूप में काम में ले रहा है,
वो आप बोलोगा तो आपने खबर पड़ जाएगा कि ये मेवाड़ आदमी है, ये मारवाड़ी है, ये शेखावटी है, ये मेरवाती है। बात तो आपने जो आप बार एक मजाक में बात कही अंग्रेजी वाली, हिंदी एक पंजाबी आदमी हिंदी बोलेगा, दिल्ली रो आदमी बोलेगा, बिहारी बोलेगा, बा हिंदी ही फर्क है। यदि आप हिंदी सुनता सका भी में फर्क कर सको कि नहीं यार ये तो यार यूपी वाला आदमी है, बिहार वाला आदमी है, तो यो फर्को यदि हिंदी में आपने दिख रही है तो देश रो सबू बड़ो प्रांत है राजस्थान। फिर जो अठे ब्यूरोक्रेट्स बैठे तक है वह यूं कहे साहब एक रूपता नहीं है। क्यों एक रूपता नहीं है? पहली आज़ादी हो, पहली जो संवादी भाषा है राजशाही के बीच में, वे तो संवाद पत्र व्यवहार वे तो अटीरा कागज बटीन जाता, वे लोग हमत जाता, बटीरा जवाब बटीने आतो पड़ता, क्यों नहीं आतो? मैं समझता आपने मिसगाइड करे। राज की अगर एक भाषा हो जाए, बच्चे अगर उसमें रोजगार उनको मिलने लग जाए, जो कि यूनिवर्सिटी में चल रही है, नेट स्लेट JRF 92 से मिल रही है। अगर बच्चों को जिस दिन रोजगार से जुड़ी लाखों बच्चा केवल एक प्राइमरी एजुकेशन NEP माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इंट्रोड्यूस किया, आ गया, पूरे देश में चल रही है, कोई नया प्रयोग नहीं है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों की उसकी माँ भाषा में दो, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, वागड़ी है, हाड़ौती है, जो भी है उस क्षेत्र की, शेखावटी अपनी डूंडाड़ की है, अंडे वेटिया तो अंडा की तो डूंडाड़ी से है ना, हाँ डूंडाड़ी होली जद वो बच्चों बाँचे लो वो भी मकाए कि वो 10 डाडम बाँसनो सावे बिना आप बचाओ पोमेग्रेनेट। बच्चा जना कभी पोमेग्रेनेट देखिए को नहीं, वो जिंदगी में डाडम डाडम बोलता आयो, आप उसको पर आप जाते उसको पढ़ाते अ से अनार है, क्रो यानी कौवा, वो कागड़ो जान तो बिना कूट कूट रहा आपको, नहीं ये कागड़ो नहीं है, वो क्रो है, कौवा है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो बाल पढ़ाओ जो सीखे वो आप उसको मिसगाइड कर देते हो उसको। आई बात फिर मेरे ख्याल में यहाँ आवा है कि जब वो स्कूल जावे टाबर, हाँ घरा में तो आप 3 साल तक को तो बच्चों घर ही रिया करे, वो घर में जो क्योंकि बोलचाल की भाषा अपनी मारवाड़ी है, राजस्थानी है, जटे की भी आप शेखावटी की, तो भी मैं बात करे वही सुने तो भी के दिमाग में वही कागलो है और डब्बो है ना, मग्गो नहीं है। हाँ सही बात है। जरा स्कूल जावे वो पड़ा कागड़ो, कौवा, तो वो कंफ्यूज हो बोले कि मारे मम्मी पापा ने शायद पतो को ना स्कूल वालों सही बता। हाँ तो अब बात मेरे ख्याल में बच्चा ने इन्हें भी सिखाना चाहिए। असल जरूरत ये की है कि वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे, धरातल पे इसको लाया जाए। और आज भी कह रही हूँ कि शायद आज चीज़ कुछ लोगों ने असहज लाग सके। आज़ादी के बाद काफ़ी कुछ लोग जो इस प्रांत से बाहर थे, चाहे वे उत्तर प्रदेश रहा या बिहार रहा, वे रोजगार के कारण यहाँ शिक्षा व्यवस्था में आ गए, शिक्षण भी उन्होंने उसी में कराया। अब हमारी 2-2 3-3 पीढ़ी, हमारी 3-3 पीढ़ियों को आपने राजस्थानी से काट दिया, तो खैर जाने 15-15 साल में नेशनलिटी मिल जाया करे। हमारे बच्चे ने क्यों नहीं उसको अपनी भाषा बोलने में गर्व की अनुभूति हो, और गर्व की अनुभूति कराई जानी चाहिए। जो मैं आपने कहो कि जो प्रवासी राजस्थानी भाई मेरो बैठो है, बटे बारे बैठो है, वो जो को बोल रहे छे उनमें वो राजस्थानी को राजदूत है, वही बचा रहा है राजस्थानी। और एक तो आप भी बात होनी चाहिए, बच्चा ने जियान बोले कि बच्चे आज हम आपको 10 शब्द राजस्थानी के सिखाएंगे स्कूल में बोले, और जो बच्चा अगले दिन याद करके आएगा उसको एक टॉफी मिलेगी। तो राजस्थानी आड़िया आ रही है, आप आ जाए। अब लोग बच्चा शुरू कर दिया। ये जो कोरोना काल निकले हो, कोरोना काल में आप देख रहे हो नहीं कॉमेडी, आजकल तो सोशल कॉमेडी खूब जबरदस्त आ रही है, एक मतलब भूचाल आ गया। मतलब क्या था कि एक वैक्यूम था, एक रिक्तता थी। इस कोरोना काल ने आपको इस सिस्टम के साथ एक्वेटेड किया, बहुत परिचित किया, और मोबाइल चलाना सीख गया, आप यूट्यूब पे बनाना चले गए, रील बनाने लग गए। एक फिल्म आवे राजस्थानी की भी में 4.5 लाख रील बने, एक गाने के ऊपर 4.5 लाख रील बनती है। इसका मतलब आप ये में उपज रही ही, पर आपको जगह नहीं मिल रही, जगह नहीं मिली। उस वैक्यूम को भरने की कोशिश, खाद को नहीं मिली सा। हाँ। बीज तो हो, बिना खाद को नहीं मिली प्रॉपर, अब मिल गई तो वो अब निकल बारे बहुत अच्छी टैलेंट निकल आ रही हो। बे बच्चा ने, अब आप उस बच्चे को कहो कि यार तू एक्टिंग कर ले, तू हिंदी में डायलॉग डिलीवरी कर ले, वो हिंदी में कौन कर सके, कर ही कौन सके। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आडावल में हमने एक प्रयोग किया, कोरोना काल सब घरे बैठा, ऑनलाइन चालतो है सारे काम, हमने कहा क्या करें, तो दुनिया के 15 देशों के साथ संवाद किया। बटे प्रवासी राजस्थानी है, चाहे भी में, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे टेक्सास है, कोई भी है, घना तक, घना दक्षिण अफ्रीका घाना है, हाँ, तो केनिया है, कई मुल्क है, सब जगह है मारवाड़ी, हाँ सारे। तो मैं वहाँ ने कहो कि भाई इस बार तो आडावल ऑनलाइन हो रहा है, भाई साहब माने भी मौका दो। क्या मौका दें आपने, तो आप मतलब अनबिलीवेबल है कि
छोटा सा कार्यक्रम में भी आधा घंटा में 10 मिनट 10 सेकंड बिजली कट जाया करे, 25 घंटा तक अनइंटरप्टेड, विदाउट एनी इंस्ट्रप्शन, बिना किसी व्यवधान के पूरी राजस्थानी की कविताएं राजस्थानी में पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के कवि आ रहे हैं। वो अब लंदन वाला आएगा, लंदन वाला बंद कर दिया, अब ऑस्ट्रेलिया वाला आएगा। हमारे सुविधा यूँ होगी कि टाइम जोन के हिसाब से चले। जो जो अब शाम होती की तो अटे इंडिया में आएगा, इंडिया के बाद जो ही रात हुई तो अब लंदन वाला दिन उग गया तो लंदन में चला गया, लंदन। और भी पहले आप ऑस्ट्रेलिया डिवीजन में शुरू करी, इटली वाला, तो लोगों ने एड़ा जोड़ता दिया। फिर देर रात अल सुबह हो गई तो मैं कनाडा वाला ने जोड़ लिया। तो सुविधा टाइम जोन के हिसाब से वो यात्रा ऐसी चलती रही, 25 घंटे तक निर्बाध हमने यात्रा करी। वाह। अब राडावल में एक दूसरा प्रयोग करियो कि महिलाओं ने शौर्य आना चाहिए, अभी जरूरत है, आत्मरक्षा सबसे बड़ी जरूरत है। तो इनको तलवारबाजी सिखाएंगे, तो तलवारबाजी सिखाएंगे तो पोशाक पहराओ, बिल्कुल परिवेश राजस्थानी। एक बार मान के कि आप एक काम करो कि राजस्थानी पोशाक पहन के और करो, वह कर ली। तो ओके सर हम इसमें राजस्थानी डांस करें, तो राजस्थानी घूमर जिन्हें फ्यूजन तलवार के साथ, और ऐतिहासिक जिन्हें गणगौर घाट क्या है जो हिस्टोरिकल बटे तलवार घूमर भी। ऐसे कई सारे प्रयोग, एक दो नहीं, हर साल कोई एक दो नए प्रयोग होते रहते हैं। एक यात्रा कोविड काल में कई लोग कलाकार, सबसे ज़्यादा जब मार पड़ती है खासतौर से आपदा में कलाकार बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उस बिन कोई दूसरों काम आवे ही नहीं। जब को गायकी करे वो तगारी कौन तोक सके, ठीक है, लाइट्समैन है, कैमरामैन है, तो ये तो फिर भी कहीं इधर नहीं उधर कहीं जगह बना लेंगे। तो ढोलक होगा, कोई भी नहीं, हाँ, ढोल बजाने वालों वो कहीं करे। तो मैं लोग एक अपील करी कि दुनिया में आप जितना भी हो, एक कलाकार आपने बैठूं, गाँव हूँ गुआड़ हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी व्यवस्था जुटानी पड़ी। हमारी टीम ही, अकेला कुछ नहीं करता आदमी, टीम है, टोली है, सारे लोग साथ है। तो वन कहो कि इन कलाकारों को नीचे नंबर फ्लैश कर दिया, इसका ये नंबर है, इसका बैंक अकाउंट नंबर है, और वो कलाकार प्रस्तुति दे रही हो, आप इसके 1000 2000 5000 यूँ करता लगा 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख रुपया हमारे कलाकार खाता में चला गया। कि तो बढ़िया काम। हाँ। अच्छा, आप जो काम कर रहे हो बहुत अविस्मरणीय है, और 8 साल होगा, बहुत ही खूबसूरत थे काम कर रहे हो। और अब क्योंकि राजस्थानी जो आपा भाषा है इन्हें बहुत आगे बढ़ा वाला, सब में अलग जागी है। एक मैसेज चालता सा कई कहना चाहो सब ने? चालता था जो बात शुरू करी, जानू हूँ थारे हृदय में ही लाए कड़पती हिंदवाणी, जानू हूँ थारी रग रग में ही मायड़ भाषा रिवाणी, जानू हूँ थारे मुखमंडल पे ही अमर कहानी रजथानी, जानू हूँ थारी तलवारा में हो बप्पा रावल रोपाणी। प्रताप सिंह जी जो है, प्रताप सिंह जी की कविता जुठू में बात शुरू करी, वो तलवारा में बप्पा रावल रोपाणी। और कहीं कहवे कीरत कुंभेरी भाड़े में थारे हर पल ही बसती ही थे वे बख्तर बांधिया, बख्तर जी ने कहवे जो बख्तर थे वे बख्तर बांधिया जिनमें सांगारी छाती कसती ही, हठी हमीरी वाह हिम्मत थारी नस नस में ही सागी, चूंडा जू देणो त्याग सकल जो त्याग कदे कोई मांगे। महाना चुंडा जदवाने लागो कि हंसाबाई रोक टीको आयो और नारियल जलायो, बोले अरे मेरे पिता के मन में ये संकल्प आ गया एक पल के लिए, तो नहीं मैं आजीवन ये संकल्प लेता हूँ, व्रत लेता हूँ कि मैं कंवारा रहूंगा, शादी भी नहीं करूंगा। जब कहे कि अच्छा इनका टाबर होगा, नहीं मैं करूंगा ही नहीं शादी। भीष्म पितामह, दूजो भीष्म पितामह, तो मेवाड़ वो वंश है, वो परंपरा है जहाँ से हमने सीखा। तो संदेश केवल इतना सा है कि क्योंकि जिस ज़मीन से मैं आता हूँ मैं उसके गुणगान करूँगा। आप भी जिस ज़मीन से आते हैं, निश्चित रूप से धरती धौलारी जो है ये खूबसूरती है, माटी री अपनी एक गंध है। आप कहोगे मिट्टी की गंध नहीं होती, तो बरकारी बूंद पड़े, 4 बूंद पानी और छांटा पड़ो और मिट्टी की जो सौंधी गंध आती है ना, बस वही इस ज़मीन की खूबसूरती है। और आपके हर क्षेत्र में है, कहीं पहाड़ है तो कहीं धोरों की धरती है, कहीं नदी नाला है, हर क्षेत्र की। तो यह है कि आपके पास जो है, जो कुछ है, कहीं दूर मत भटको। कोई फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका जाने की जरूरत को नहीं, उसको हवेर के रखो, उसको सहेज के रखो। केंद्र सरकार इसको 8वीं अनुसूची में जोड़े और राज्य सरकार इसको राजभाषा बढ़ावे, रोजगार से जोड़े, बच्चों को रोजगार मिले। जैसा नेट, स्लेट, जेई, ये जो भर्ती परीक्षाएं हो रही है भारत की, वैसे ही राजस्थान की राजस्थानी में ये भर्ती परीक्षाओं का विकल्प उसको मिले। अच्छा, और आपने जो ये संकल्प लिया है, ये संकल्प पूरा हो और हम सभी का ये संकल्प पूरा हो। और आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा और हमें बहुत खुशी है इस बात की। आप अठयाया साहब बहुत ही चौकी बातें करी,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मोकड़ो धन्यवाद। मैं सारे दर्शकों आभार मानना चाहूँ और ई वास्ते कि ये धरती धोरारी जो कार्यक्रम है बा राजस्थान रो कार्यक्रम है, इसको हम भारत का नंबर 1 कार्यक्रम बनाने का प्रयत्न करें। ई माध्यमों आज मान मिलना रूबरू होने और मौका दियो, हो सकता है मुझे विश्वास है कि एक दिन दूरदर्शन के कार्यक्रमों में धरती धोरारी कार्यक्रम 1 नंबर का कार्यक्रम। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत माने बहुत चोखो लाग्यो। और अब आगे चलते हैं, बहुत से कार्यक्रम हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखते रहिए डीडी राजस्थान। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।